बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर मार्च 2023 फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। हमारी वीडियो में हम जितनी भी बात करते हैं वो असेंडेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी जिनका मून साइन और सन साइन स्कॉर्पियो उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। सिर्फ जिन लोगों का असेंडेंट स्कॉर्पियो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर और यहाँ से बैठ के एक्सपेक्ट कर रहा है वो अपने ही हाउस को। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहे होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15 मार्च तक। उसके बाद मूव कर जाएगा आप लोगों के 5th हाउस के अंदर जहाँ पे जुपिटर और वीनस पहले से प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। तो उसके बाद भी जब मूव कर जाएगा 15 मार्च को तो आपको अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते रहेंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 5th हाउस भी एक पॉजिटिव हाउस कंसिडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए मून आप लोगों के चार्ट के अंदर जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं 9th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 10th हाउस के अंदर लियो साइन के अंदर। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, आपके लक से, आपकी टीचर से, आपकी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन से, आपके रिलीजन एक्टिविटीज से। और 10th हाउस डील करता है आपके कैरियर से, आपके वर्क प्लेस से, आपके वर्क के एनवायरनमेंट से, आपके कुलीग से, जो आपके काम में आपके साथ होते हैं, जब वर्क प्लेस आपके साथ होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और काम में कितने अच्छे हैं आप, किस नोयत का काम करते हैं, ये भी हम 10th हाउस से देखते हैं। तो जब 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मूव कर रहा है तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहे होंगे अपने कैरियर के हवाले से, अपने काम के हवाले से। लक आपका साथ दे रहा होगा क्योंकि लक भी हम 9th हाउस से देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, ये जो हमने प्लेनेट की पोजीशन सेट की है चार्ट के अंदर, ये हमने 6 मार्च के हिसाब से सेट की है। क्यों हमने सिर्फ एक ही दिन के हिसाब से सेट करके हम उसी को बेस बना के मंथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं? क्योंकि मून जो है वो एक साइन से दूसरे साइन के अंदर बहुत जल्दी मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। तो अगर हम मून के हिसाब से हर हाउस के लिए प्रेडिक्शन करेंगे तो मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं आपको कि अगर आप खुद चाहें तो अपने चार्ट के अंदर किस तरह से देख सकते हैं कि मून क्या रिजल्ट दे रहा है अपने असेंडेंट के लिए। देखिए सबसे पहले तो आपको आपका असेंडेंट पता होना चाहिए कि आपका असेंडेंट क्या है। अब जब आपको अपना असेंडेंट पता होगा तो फिर आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ट्रांजिट चार्ट आप जब भी देखें, एक होता है आपका बर्थ चार्ट और एक होता है ट्रांजिट चार्ट। तो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रेडिक्शन जितनी भी वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, ट्रांजिट की बेस पे कर रहे होते हैं। तो ट्रांजिट के अंदर मून जब भी 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है तो हमें ऐसे चांसेस होते हैं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, परेशानी या कोई ना कोई जहनी बर्डन आपको फील हो, क्योंकि मून आपका माइंड रिप्रेजेंट करता है। 6th, 8th और 12th हाउस जो होते हैं वो नेचुरली मैलेफिक हाउस है। 6th, 8th एंड 12th हाउस इतने अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते आजकल के वर्ल्ड के अंदर, तो ये मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। तो मून जब भी इन हाउसेस में से मूव कर रहा है ट्रांजिट के अंदर तो ऐसे चांसेस होता है हमें कोई डिस्टर्बेंस या कोई परेशानी मिले। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट ये होती है मून को देखने के लिए, जब भी नेचुरली मैलेफिक प्लेनेट के पास से मून मूव कर रहा था, और वो कौन कौन से जो रेड से और ब्लैक से मेंशन है, राहु, केतु, सैटर्न और मार्स। जब इनके पास से किसी भी हाउस में से मून ट्रांजिट कर रहा होता है तो उन दिनों के अंदर भी हमें केयरफुल रहने की जरूरत होती है। चांसेस होते हैं कि हमें कोई जहनी दबाव, कोई परेशानी या कोई टेंशन या डिस्टर्बेंस आए, और वो किस तरफ से आएगी, वो उस तरफ से आती है जिस हाउस के पास से जो है मूव नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स में से मूव कर रहा होता है। तो उन हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड हमें ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें प्रॉब्लम आए। तो हम इस तरह के रिजल्ट मून से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मून को देखने का तरीकेकार ये होता है। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर, जहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड और सन पहले से प्रेजेंट है। मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15 मार्च तक। उसके बाद मूव कर जाएगा आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। देखिए पाइसेस साइन जो होता है मरकरी के लिए डिबिलिटेशन साइन होता है। डिबिलिटेशन साइन वो चीज होती है जब भी कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में होता है तो मीन वो बहुत वीक होता है,
वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए नहीं इम्प्रूव करता वहां पे। तो जब मरकरी आपके जब तक 4000 मूव कर रहा है तो हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके सडन इवेंट से रिलेटेड, आपके इन लॉस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहे होंगे। बाकी आपके गेन्स के हवाले से, जैसे हमने सन के हवाले से बात की, अगर आप प्रॉपर्टी मैटर्स में कोई काम करते हैं या फिर उसमें डीलिंग करते हैं या आप कोई कन्वीनियंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको इस टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आपको वो चीज अचीव कर ले। बीइंग आपका 8th हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी, जब तक सैटर्न के साथ प्रेजेंट है जब तक हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मगर जब पाइसेस साइन के अंदर मूव कर जाएगा मरकरी, तो सडन इवेंट्स और आपके चिल्ड्रन के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। ऑल दो फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है क्योंकि जुपिटर और वीनस यहीं पे प्रेजेंट और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर फिर भी आपको अपने बच्चों से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप अभी पोस्ट ग्रेड पहले से एजुकेशन उसकी पहले की एजुकेशन के अंदर है, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसे चांसेस होंगे कोई सडनली आपको जो है पढ़ाई में कोई ब्रेक आ जाए या आपकी कोई डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए आपके लव रिलेशनशिप में, क्योंकि सडन इवेंट का हाउस जहाँ पे आके वीक पोजीशन के अंदर होगा। दूसरी चीज मरकरी यहाँ से अपने ही हाउस को 11th हाउस को देखेगा, तो आपके बच्चे अगर हैं इस टाइम पे तो उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल है। और अगर आप अभी खुद यंगर एज में है और अभी एजुकेशन लाइफ में, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आपको गेन्स होने के चांसेस है, आपको अचीवमेंट मिलने के चांसेस हैं, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे इस टाइम के ऊपर अपनी एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है और जुपिटर 24 अप्रैल 2023 तक प्रेजेंट रहेगा। पिछले 2022 से अप्रैल से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता रहेगा। तो ऐसे रिजल्ट हम मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के महीने में। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है। देखिए 12th हाउस में केतु मूव कर रहा है मार्च 2022 से, और 7th हाउस के अंदर मार्च पिछले 2.5-3 महीने से मूव कर रहा है। जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं उनकी मैरिज से रिलेटेड और 12th हाउस आइसोलेशन से रिलेटेड, केतु आपको समहाउ कोशिश कर रहा होगा, इस तरह के सिचुएशन क्रिएट कर रहा होगा कि आपको आइसोलेट डिस्टर्ब करने की, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा होगा चीजों को, आप जो है चीजों को घंटों तक डिप्रेशन में चले जाते होंगे आप, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी क्योंकि केतु इस तरह के 12th हाउस में जब भी मूव कर रहा होता है तो इस तरह के रिजल्ट देता है। अब मार्स मैरिज वाले हाउस के अंदर मूव कर रहा है बीइंग योर 6th हाउस लॉर्ड, और 6th हाउस में राहु प्रेजेंट है। तो ऐसा मान के हम चल सकते हैं, समझ ले पिछले मार्च 2022 से समहाउ आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके मैरिज रिलेटेड मामला के अंदर काफी डिस्टर्बेंस चल रही होगी। अगर आप शादीशुदा है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके मिलने जुलने वाले जो लोग हैं डेली में जिनसे आपसे मिलते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस या समहाउ जो है वो आपके लिए नेगेटिव वर्क के अंदर इन्वॉल्व होंगे या आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते होंगे समहाउ, क्योंकि राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। उस हाउस का लॉर्ड जो राहु की एनर्जी लेके 7th हाउस के अंदर प्रेजेंट है। तो मेरी एडवाइस ये है कि समझ ले मार्च का पूरा महीना और उसके बाद भी अप्रैल 24 तक, जब तक जुपिटर यहाँ से मूव करके आपके 6th हाउस में नहीं आ जाता, आपको अपने मैरिज से रिलेटेड काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने बिजनेस पार्टनरशिप से काफी केयरफुल होने की जरूरत है। ऐसे चांसेस हैं कि वो आपको कन्फ्रंट करें और आपसे कोशिश करें कि आपको आइसोलेशन में जाने की, आपसे आर्ग्यूमेंट की कोशिश करें। मगर देखें आपका काम ये है, अब आपको अगर ये चीज पता लग गई और आप देख रहे हैं तो आपका काम है कि आप जो ये बुरा वक्त जो चल रहा है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि देखें ये पास भी हो जाएगा, हर वक्त जो है कोई बुरा वक्त नहीं रहता। तो जब तक ये टाइम पीरियड चल रहा है तो आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें आर्ग्यूमेंट को या उनसे डीलिंग को। अगर वो किस तरह की बात करते भी हैं तो आपका काम है कि आप इस टाइम को खामोशी से निकाल दें। और जब उसके बाद जुपिटर मूव करके आपके 6th हाउस में आ जाएगा तो आपके मैरिज से रिलेटिंग फिर 7th हाउस से 12th हाउस होता है 6th हाउस। जब तक 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा तो मैरिज वाले हाउस को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगी। जब जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा 24 अप्रैल के बाद, जब जुपिटर यहाँ आ जाएगा तो फिर आपको थोड़े थोड़े मामला आपके सही होने लगेंगे, आपको पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी जो अभी आपको डिस्टर्बेंस चल रही होगी आपके लाइफ के अंदर। तो ऐसा रिजल्ट हम वीनस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 1st हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 6th हाउस का लॉर्ड है। देखिए जब तक मार्स आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है तो आपको यहाँ से एक्सपेक्ट करके आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए
जैसा हमने प्रीवियसली बात की अभी कि आपको प्रॉब्लम्स चल रही होंगी क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में चल रहा है, मार्स आपके 7th हाउस में चल रहा है। तो हमने जितनी भी बात की कि जो आपको डिस्टर्बेंस चल रही होगी, जब तक मार्स यहाँ पे प्रेजेंट है 2.5-3 महीने से आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि आप पिछले 2.5-3 महीने से प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आ भी रही होंगी तो आप उनको बखूबी सॉल्व कर रहे होंगे और आगे चल रहे होंगे, या आपके प्रॉब्लम होगी भी तो उनके इतना इफेक्टेड नहीं हो रहे होंगे आप। मगर जब मार्च 12 अप्रैल के बाद आपके 8th हाउस में मूव कर जाएगा, फिर आपको जो है अपने इन लॉस से रिलेटेड अपने मैरिज के मामला जो भी हमने बात की अभी डिस्टर्बेंस चल रहे थे, इसीलिए हमने कहा कि जब तक जुपिटर मूव करके आपके 6th हाउस के अंदर नहीं आ जाता, राहु को ज्वाइन नहीं कर लेते, जब तक आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, स्पेशली अपने मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के महीने में भी, मार्च से ऐसे ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको केयरफुल होने की जरूरत है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप लोगों को मार्स के रिलेटेड जो है अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हो स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों को, तो इसकी एक रेमेडी होती है, आप ट्यूसडे वाले दिन फजर के बाद और मगरिब से पहले पहले किसी भी लाल चीज का सदका दे सकते हैं। ये मार्स के नेगेटिव इफेक्ट को नलिफाई करता है। और दूसरा पॉजिटिव काम ये करेगा क्योंकि मार्स आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, असेंडेंट को कंट्रोल करता है। तो आपका ये सदका जो होगा वो असेंडेंट को आपको स्ट्रांग करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि आप जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं उनको सॉल्व भी करते रहें, या फिर उनको कन्फ्रंट होकर या फिर उनको फेस करते करते अपने मामला भी लेके जिंदगी को आगे गुजारते रहें। मगर ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन सदका करें और उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। कम से कम 3-4 दिन तक आप जितना भी आपसे जो है हो सके या आप जो भी कर सके, तो आप ट्यूसडे वाले दिन सदका दिया करें अगर आपको मार्स के नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं इस टाइम पे। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु, इनको ये लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। तो इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये आपको पूरे 2023 के अंदर क्या रिजल्ट देंगे, उनके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शन में स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर मार्च 2023 फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।